हदीस शरीफ में लिखा है कि एक मर्तबा हमारी अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला बहुत खुश है, और अंदाज़ा लगाओ हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश देखकर खुश है। अम्मा आयशा फरमाती मेरे महबूब को बहुत खुश देखा कि मेरे महबूब का पूरा चेहरा चमक रहा है, चूँकि अल्लाह ने आपको बड़ी खूबसूरती नसीब फरमाई थी, ऐसी ज़बरदस्त खूबसूरती कि चांद का भी कोई मकाम हमारे नबी के चेहरे के सामने नहीं होता था। अब हमारे नबी खुश क्यों है मालूम है? अल्लाह ने हमारे नबी को बशारतें सुनाई कि मेरे महबूब आपकी उम्मत के साथ भलाई का मामला होगा, आपकी उम्मत के साथ खैरखाई का मामला होगा, आपकी उम्मत को तकलीफ़ में मुब्तला नहीं किया जाएगा, आपकी उम्मत को परेशानी में मुब्तला नहीं किया जाएगा। अब हमारे नबी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अम्मा आयशा ने हमारे नबी को खुश देखा तो खुशी का फ़ायदा उठाया। हाजी साहब, अगर हमारी वाइफ हमने खुश देखे तो શું દરખાસ્ત થઈ શકે છે? અગર हमारी वाइफ खुश જોઈ લે અમને કે અમે બહુ ખુશ થઈએ તો વાઇફ શું દરખાસ્ત કરશે? આજ મારા માટે નવા કપડાં લેતા આવજો ને તમે બહુ ખુશ છો, એટલે ચપ્પલ તૂટી ગયેલા છે તો ચપ્પલ લેતા આવજો ને તમે બહુ ખુશ છો, પેલી મારે શાદીમાં જવાનું છે તો પેલી બંગડીઓ તૂટી ગયેલી છે તો બંગડીઓ લેતા આવજો તમે બહુ ખુશ છો। मैं गलत तो नहीं कह रहा है हाजी साहब, यही होता है। लेकिन अम्मा आयशा बड़ी शान वाली औरत है, बड़े मकाम और मर्तबे वाली औरत है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश देख कर फरमाया मेरे महबूब आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। क्या फ़ायदा हासिल कर रही है? आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। अब हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली आयशत मा तक़द्दम मिन ज़ंबिया व मा तअख़्ख़र व मा असरत व मा अअलनत। इलाहुल आलमीन मेरी आयशा के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आयशा के वो गुनाह जो पहले हो गए हो, वो गुनाह जो बाद में हो जाए, वो गुनाह जो खुल्लम खुल्ला हो गए हो, और वो गुनाह जो छुप कर हो गए हो या हो जाए। बोलो मैं आपसे पूछता हूं कि अम्मा आयशा नऊज़ बिल्लाह कोई गुनाह करने वाली औरत थी? अरे बोलो नहीं, शान वाली औरत थी, मकाम वाली औरत थी, मर्तबे वाली औरत थी। बल्कि मेरे प्यारों हम सब शादियां करते हैं अपने बच्चों की अपनी मर्जी से, अम्मा आयशा वो शान वाली और वो मकाम वाली औरत है जिनके निकाह का फैसला भी अल्लाह ने आसमानों से किया है। अब हमारे नबी को अल्लाह ने बड़ी शान नसीब फरमाई थी, बड़ा मकाम। अम्मा आयशा तो शान वाली औरत है, गुनहगार औरत नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, नाफरमान औरत नहीं है। बल्कि ऐसे मौके पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दिया जिस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट पर दो दो पत्थर बांध कर ज़िंदगी गुजारते थे। ऐसी वफ़ादार औरत कोई हो सकती है? और अम्मा आयशा खुद फरमाती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का हाल ये था, 2-2 महीने गुजर जाते थे लेकिन आपके घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था। एक मरतबा अम्मा आयशा फरमाती है मेरे महबूब को भूख ने इतना परेशान कर लिया, मेरे महबूब को भूख ने इतना सताया कि मेरे महबूब का पूरा जिस्म कमज़ोर हो गया, मेरे महबूब सोए हुए हैं। अम्मा आयशा फरमाती है मैंने मेरे महबूब से कहा कि मेरे महबूब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तक दुखों में ज़िंदगी गुजारोगे, कब तक तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारोगे? अब तो अल्लाह से रोज़ी मांग लो। रोज़ी देने वाला बोलो कौन? अल्लाह। जब अल्लाह पाक अपने दुश्मनों को रोज़ी देता है तो अल्लाह आपको भी रोज़ी देगा। और बोलो बेशक हमारे नबी को अल्लाह ने मालदार बनाया। कहो बेशक हमारे नबी गरीब नहीं थे, हमारे नबी को अल्लाह ने अमीरों का अमीर बनाया, मालदारों का मालदार बनाया। अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। जो अहबाब मदीने में गए उन्होंने मदीने में उहद पहाड़ को देखा होगा। अरे दिखा उहद पहाड़ का? नहीं देखा तो अल्लाह हर एक को दिखावे। उहद पहाड़ के बारे में हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे महबूब तकलीफ़ें उठाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो ये उहद का पहाड़ आपके लिए सोना बना दिया जाए, गोल्ड बन जावे, सोना बन जावे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे ये पहाड़ भी आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन हमारे नबी ने क्या कहा? अल्लाह मैं नहीं चाहता कि ये उहद पहाड़ मेरे लिए सोने का बन जाए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ एक दिन मुझे रोज़ी मिले तो एक दिन मुझे फ़क्र फाका करना पड़े। जिस दिन मुझे रोज़ी मिलेगी उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूँगा, और जिस दिन मुझे फ़क्र फाका करना पड़ेगा उस वक्त मैं सब्र करूँगा।
शुक्र करके मेरी उम्मत के मालदारों को सबक सिखलाऊंगा और सब्र करके मेरी उम्मत के गरीबों को सबक सिखलाऊंगा। हमारे नबी ने हमेशा अपनी उम्मत का ख्याल रखा। लेकिन मैं बात क्या कह रहा था, हमारे नबी को अम्मा आयशा ने खुश देखा तो खुशी का फ़ायदा उठाया और हमारे नबी से फरमाया कि मेरे महबूब मेरे लिए आप मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। अब हमारे नबी ने दुआ भी कैसी प्यारी मांगी है, अल्लाह मेरी आयशा के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। वो गुनाह जो पहले हो गए हुए बोलो नहीं है, वो गुनाह जो बाद में हो जाए हुए नहीं है, वो गुनाह जो खुल्लम खुल्ला हो जाए, वो गुनाह जो छुप कर हो जाए। अम्मा आयशा कोई गुनहगार औरत नहीं थी, नऊज़ बिल्लाह, शान वाली औरत थी। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, अम्मा आयशा फरमाती है मुझे मेरे नबी की ये दुआ सुनकर इतनी खुशी हुई और खुशी के मारे में इतना हंसी कि मेरा सर मेरी गोद में जा मिला। बाज़ दफ़ा जब आदमी बहुत ज़्यादा हंसता है तो पेट पकड़ कर हंसता है तो झुक जाता है। तो फरमाया मेरे नबी की दुआ पर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से पूछा कि आयशा क्या तुझको मेरी दुआ ने खुश कर दिया, क्या तुझको मेरी दुआ ने राज़ी कर दिया? अम्मा आयशा फरमाती मेरे महबूब कैसे खुशी ना होती, अरे आपकी ज़ुबान ने मुबारक से मग़फ़िरत की दुआ सुनी हो। और बोलो हमारे नबी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते थे, हमारे नबी खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते थे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से बात नहीं करते थे, मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से कलाम नहीं करते थे, मेरे महबूब जो भी बोलते थे जुबान महबूब की हुआ करती थी, कलाम तो खुद रब्बुल आलमीन का होता था। अब हमारे नबी ने जब पूछा कि आयशा तुमको मेरी दुआ ने खुश कर दिया, अम्मा आयशा ने फरमाया हाँ अल्लाह के नबी मुझे आपकी दुआ से बड़ी खुशी हुई है। मेरे भाइयों क्या हमारे नबी को कसम खाने की ज़रूरत है? आपसे बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं, आप सच्चे थे, आपको कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बावजूद हमारे नबी हदीस शरीफ के अल्फाज हदीस साहब हमारे नबी ने कसम खाकर फरमाया वल्लाही इन्नहा लदावती ली उम्मती फी कुल्ली सलाह। आयशा तुझे मेरी दुआ ने खुश कर दिया, अल्लाह की कसम। ये कसम कौन खा रहा है? हमारे नबी। अल्लाह की कसम आयशा ये दुआ तो मैं अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में मांगा करता हूँ। हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहे और हमारे नबी हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहें, तो बोलो इस नबी की आंखों को ठंडा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?